इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या। भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या। पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्दिता जैन। बहन बहनोई परिवार श्री मोहित डोसी, मीनू डोसी, प्रणव जैन, युवांश जैन। किशनगढ़, रेनवाल, जयपुर। ससुराल पक्ष कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान। जीवम जीवम दवम जिनवर वसेण जेणणी दिठम देविंद विंदवंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। नमो हरिहं ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहूणं। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की। परम पूजनीय अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा, श्रद्धालु एवं महान भाव, हम इस संसार में रहकर के इस संसार की प्रत्येक क्रिया को कर रहे हैं। हम अपने गृहस्थ जीवन को भी जी रहे हैं। माता पिता के साथ रहना, अपनी अर्धांगिनी, अपने बच्चे, उनको समय देना, कुटुंब परिवार को संभालना, सब चीज़ें हम कर रहे हैं। लेकिन मन में एक शंका रहती है। हम अपने जीवन में सब कुछ कर रहे हैं और सब कुछ हमें प्राप्त भी हो रहा है। हमारे पास रोटी है खाने के लिए, कपड़ा है पहनने के लिए, मकान है हमारे पास, दुकान है, व्यापार है, सब कुछ है। फिर भी सब कुछ होते हुए भी हम परेशान क्यों हैं? हम परेशान क्यों रहते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी जब मकान हमने खड़ा कर दिया, हमारे पास परिवार है, कुटुंब है, समाज है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, लेकिन फिर भी हम चिंतित हैं, परेशान हैं। क्या कारण है? हमारा चेहरा काला पड़ा हुआ है, हम उदास हैं, हताश हैं, निराश हैं। एक व्यक्ति के पास रोटी नहीं है, वो फिर भी खुश है। फुटपाथ पे सोता है, फिर भी खुश है। हम चिंतित क्यों रहते हैं? क्यों परेशान रहते हैं? इस परेशानी के कारण हमारे पास बीमारियां आ चुकी हैं। हमारे पास शुगर है, बीपी है, थायराइड है, ऐसी ऐसी बीमारी हैं जो हमने कभी नाम नहीं सुना। हमारा लीवर खराब हो गई है, गुर्दे खराब हो गए हैं, पाइल्स की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल है, हमें दुनिया भर के रोग हमारे शरीर में आ चुके हैं। हम चिंतित रहते हैं, हम परेशान रहते हैं। लेकिन परेशान रहने का कारण क्या है? तो महान भाव एक आचार्य हुए अमोघ स्वामी जी, जिन्होंने आज से लगभग 1700 वर्ष पहले जन्म लिया। और आचार्य अमोघ स्वामी जी गोविंद राय के पुत्र हैं। इनका एक भाग्य कमजोर रहा कि बाल्यकाल में ही इनके पिताजी, इनके राजा स्वर्गवासी हो गए। 10-11 साल की उम्र में ही राज्य सौंप दिया गया इन्हें, और इन्होंने युवावस्था को प्राप्त करते ही राज्य संभालना शुरू कर दिया। और सन 876 में इन्होंने अपने पुत्र कृष्णराज को राज्य दे दिया और दीक्षा ले ली। 880 में इन्होंने समाधि लेकर के देवलोक को गमन किया। महानुभाव आचार्य अमोघ स्वामी जी ने छंद अलंकार, कवि राजमार्ग और प्रश्नोत्तर रत्मालिका, नीति ग्रंथ, ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना करी है। आचार्य अमोघ स्वामी जी ने हमें बहुत कुछ दिया है। जिनसेन स्वामी जी इनके गुरु रहे। इनके काल में आचार्य उग्र आदित्य स्वामी, जिन्होंने कल्याण कारकम नाम का ग्रंथ लिखा, आचार्य जिनसेन स्वामी जी, आचार्य गुणभद्र स्वामी जी, ऐसे आचार्यों के सानिध्य में रहकर के इन्होंने साधना करी। और आचार्य अमोघ स्वामी जी ने प्रश्नोत्तर रत्माला की 17 नंबर की गाथा में हमारी जिज्ञासा का समाधान किया। और वो लिख रहे हैं, किम मरणम मूर्खोत्तम, किम चान्यर्घम यद बसरे दत्तम, आमरणात् किम शल्यम तच्छनम मत्यत कृत्म कार्यम। हे भगवान, मरण क्या है? मूर्खता।
मूर्खता ही मरण है। और अमूल्य वस्तु क्या है? यथा समय दिया गया उचित दान, ये अमूल्य वस्तु। मरण पर्यंत चले हमारे हृदय में चुभने वाली ऐसी चीज क्या है? जो गुप्त रूप से किया गया कुकर्म है, वही मरण पर्यंत चुभने वाली हमारे जीवन में वो शल्य है, वो हमें परेशान कर। तो समझे, मूर्खता। मरण क्या है? मूर्खता। जिसको आप मरण मानते हो वो तो आयु कर्म के माध्यम से आत्मा इस शरीर से बाहर निकल गई है, शरीर जीर्ण हो गया है। जैसे आप पुराना मकान छोड़ के नया मकान धारण कर लेते, ऐसे ही शरीर पुराना हो गया है, इससे निकल करके आत्मा बाहर चली गई है। जिसको कहा है शास्त्रीय भाषा में कहें तो आत्मा का शरीर छोड़ के दूसरी शरीर को ग्रहण करना, और आपकी भाषा में कहें तो मर जाना। लेकिन सही मायने में अगर शास्त्रीय भाषा से कहें, आगम की बात को लेकर कहें, तो मरण, सबसे बड़ा मरण जो है वो है मूर्खता, अज्ञानता, मिथ्यात्व। इस संसार में हम रह रहे हैं और इस संसार में हम क्या नहीं कर रहे? सब कुछ हम कर रहे हैं और इस संसार में हमने बाल्यकाल खेलकूद में गुजार दिया, किशोर काल हमने पढ़ने लिखने में गुजार दिया, युवावस्था हमने शादी, बच्चे, प्रौढ़ावस्था, जिम्मेदारी में, और वृद्ध अवस्था में हम अपने जीवन का जब लेखा जोखा देखते हैं तब हमें हिसाब लगाने के बाद पता लगता है कि हमने तो बस दुख ही दुख पाया है। तब हम सोचते हैं कि अपनी आत्मा का कल्याण करें, लेकिन जब हमें सही का ज्ञान हुआ तब बहुत देर हो गई, और जब हमारे पास समय था तब तक हम बस उस मूर्खता के कारण, उस अज्ञानता के कारण इस संसार में रचे बचे रहे। हमारे जीवन में सही ज्ञान होना, सही का भान होना, ये भी बड़ा दुर्लभ है। पर पता नहीं कितने लोग तो ऐसे होते हैं जो मात्र मौज मस्ती को ही सब कुछ मानते हैं। वो सोचते हैं कि बस यही संसार है, यही मोक्ष है, यही आत्मा का कल्याण है। लेकिन इसको अज्ञानता का है और इसी को मूर्खता का है। हमारे जीवन में ये ऐसी मूर्खता तो नहीं है। दूसरा, आचार्य अमोघ स्वामी जी ने दिया, अमूल्य वस्तु क्या है? यथा समय दिया गया उचित दान। सही समय पर सही दान देना, ये बहुत बहुत कीमती चीज है। आप दान माने मात्र पैसा ही नहीं होता है, दान माने बहुत सारी चीज होती है। मंदिर बनवाना है, जगह मांगी नहीं दी, बन गया। अब सोच रहे काश हम भी इस मंदिर में दान दे देते जमीन, तो हमारी जमीन पर भगवान बैठ जाते या ठाकुर जी विराजमान रहते। अब मन में खेद है, काश ये दे देती, पर मन में बना भी लिया, विचार भी बना लिया कि चलो जमीन दे देते हैं, लेकिन अब उन्होंने लेने से मना कर दिया। अब हमारे किसी काम की नहीं, बस जिंदगी भर इसी बात से हम परेशान रह गए। गांव की एक बेटी जो शादी करना चाहती है, शादी हो रही है, लेकिन गरीब है, उसके पास देने वाला कोई नहीं। फिर भी कुछ पंचों ने बैठ कर के एक ऐसा नियम बना दिया है, ऐसी व्यवस्था बना दी है कि हर गांव का हर व्यक्ति इस लड़की की शादी में कुछ ना कुछ दान देंगे, जो आपके यहाँ अभी भी मनाए जाते हैं। पुरानी परंपरा बता रही है, अभी इसको विवाह सम्मेलन भी कहते हैं। उसमें ऐसे ही होता है, कुछ ना कुछ कैसे भी करके सबको देना होगा, कुछ कुछ देना होगा, जिसकी जैसी जैसी इच्छा हो वैसे, और उस लड़की को देना है। और लड़की की सबने दे दिया और विवाह हो गया और विदा भी हो गई। अब कोई व्यक्ति कह रहे हैं मुझे भी देना है, अब तो हो गई। अब तुम कितना भी देने का मन बना लो, अब तो विवाह हो गया। सही समय पर दिया गया दान वो कीमती है। बच्चे छोटे हैं और उस बच्चे को हमें प्यार देना है, लेकिन हमने उसे प्यार दिया या नहीं दिया? विचार करें। कई लोग ऐसे हैं, आज की जो जनरेशन है, आज की जो पीढ़ी है, आज का जो समय है, आज का जो वक्त चल रहा है, कैसे लोग हैं, शादी हो गई है, बच्चे हो गए और 1.5 साल की उम्र में चलो डाल दो पीले में। पूछते हैं क्यों डाल दिया, परेशान करते हैं, तो बच्चा क्यों किया भैया, जो संतान पैदा क्यों करी? वो तो ये तो फाइनल है कि बच्चे होंगे तो परेशान तो करेंगे, रोएंगे भी, हंसेंगे भी, नोची पोटी ये सब काम करेंगे। अब उनको आपने प्ले में डाल दिया है, वो बड़े हो गए हैं धीरे धीरे, अब स्कूल जाने लग गए हैं, किशोर अवस्था को प्राप्त कर लिया है, बड़े हो गए, शादी हो गई।
पहले आपने प्ले में डाल दिया, फिर स्कूल में, फिर बोर्डिंग में, और बोर्डिंग में डालने के बाद अब उनकी जब शादी हो गई है, वो पढ़ाई हो गई। बेटा, वो कहावत है, बाबूजी आएंगे बेटी को ले जाएंगे, 2 चुटिया वाली आएगी बेटी को ले जाएंगे। अपन लोग ठन ठन को पाल रहे हैं, कुछ नहीं बचा अपने पास। अब हम सोच रहे हैं बेटा हमें देखेगा, हमें पूछेगा, लेकिन उसके मन में तो माता पिता के प्रति प्यार ही नहीं। और वो बच्चा जिसको आपने नहीं दिया, वो बच्चा भी, उसके विचार कैसे हैं? जब किसी बच्चे को गोदी में खेलता हुआ देखता है तो कहता है काश मैं भी ऐसे ही खेलता माँ की गोद में। जब कोई बच्चा उंगली पकड़ के चलता है तो वो सोचता है काश मैं भी ऐसे उंगली पकड़ के चलता, लेकिन मेरे माता पिता ने तो इस समय मुझे दिया ही नहीं। एक माँ बच्चे को भोजन करा रही है अपने हाथ से, वो कह रहे हैं सुनो अम्मा, एक गिलास मुझे भी खिला दो अपने हाथ से, मैंने तो कोई माँ के हाथ से ऐसा खाया ही नहीं। रो रहा है, अकेले में रो रहा है, और वो कहता है काश मेरे आंसू पूछने वाला कोई होता, कंधे पे हाथ रख के मेरे भी चलने वाला होता, मेरे साथ कोई चलने वाला होता, मेरी उंगली पकड़ के चलने वाला होता। हमने जो गलती कर दी, जो दान हमें देना था, दान भी मात्र पैसे का नहीं होता है, मन से, वचन से, काया से, तन से, मन से, धन से, बहुत प्रकार का दान होता है। कभी मन में विचार आया कि वो बुजुर्ग बस इतना ही तो चाहते हैं, इतना ही पूछना था, वो ठीक हो, हमारे लिए कोई सेवा हो, इतना ही पूछ रहे थे, और वो बस ताक रहे हैं, देख रहे हैं नजरें गड़ा के, ये काश शायद ये बोलेगा, अभी बोलेगा, मेरी बहू मेरी बेटी मेरे से पूछेगी, स्वास्थ्य तो ठीक है, आए भोजन पानी किया, नाश्ता पानी किया, बोले चाले, सबसे बोले, चले गए, और पूछ रहे हैं क्यों, कहाँ है वो तो चले गए। हमें 2 शब्द देने थे, हम वो भी नहीं दे पाए, हमें समय देना था, वो भी नहीं दे पाए। यहाँ आचार्य अमोघ गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बहुमूल्य चीज क्या है? चान्याग्रम जल वसरे दत्तम, सही समय पे दिया गया दान, वो बहुत कीमती चीज है, बहुमूल्य। क्या सही मायने में हम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे? सोचें, विचार करें कि हम ये चीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम अपने जीवन में अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन क्या सही मायने में हम आगम के अनुकूल जी पा रहे हैं या नहीं जी पा रहे? सोचें, चिंतन करें। गुजर गया वो वक्त जब तेरी जरूरत थी मुझे, गुजर गया वो वक्त जब तेरी जरूरत थी मुझे, अब तू खुदा भी बन जाए तब भी तेरा सजदा ना कर। जब हम चाह रहे थे कि बेटा हमसे बोले, माता पिता हमसे बोले, लेकिन हमने तो उन्हें समय नहीं दिया। हम जब चाह रहे थे कि हम ये करें, हमारा मन था, कई लोग होते हैं ऐसे होते हैं कि मन में विचार आ चुका है, चलो थोड़ा सा त्याग कर दें, थोड़ा सा आगे बढ़े, आत्म कल्याण कर लें, लेकिन उस समय थोड़ा चूक गई, और किसी ने इमोशनली ब्लैकमेल हमें कर दिया है कि बेटा हमने तुझे इतने नाजों से पाला है, क्या हमारी परवरिश का यही सिला मिलेगा? हमने इतना कुछ किया, तुम्हारा भी तो कोई कर्तव्य बनता है। सही समय पे हमें जो देना था नहीं दिया, और हमने शादी कर ली है, और अब जब भी हम टीवी पे या किसी फंक्शन में जाकर के, किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाते हैं और दीक्षा हो रही होती है और केश लो चूर होता है, तो हमारी आंखें क्यों भर आती हैं, क्यों रोने लगते हैं? क्यों जब भी कोई अच्छा काम करने वाले मिलते हैं, भीड़ वाला कार्यक्रम देखते हैं, तो उस मंच को देख करके हमारी आंखें क्यों भर जाती हैं? क्योंकि वो काम हम भी कर सकते थे, लेकिन हमने सही समय पे वो सही चीज जो हमें देनी थी वो नहीं दे पाए। इसलिए वक्त, समय बहुत कीमती चीज है, उसके अनुसार चलना बहुत बड़ी बात है। इसलिए आचार्य अमोघ गोस्वामी जी यहाँ दे रहे हैं, सबसे बड़ी बहुमूल्य चीज क्या है? सही समय पे दिया गया दान, चाहे वो तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो। और उसके बाद हमारे जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे हृदय में चुभने वाली, वो शल्य क्या चीज है? तो दिया है हमारे माध्यम से किया गया वो कुकर्म, वो हमें परेशान करता है। वो शल्य जो हमारे अंदर चुभती रहती है, वो हमें परेशान करती है, वो हमें दुखी करती है, वो हमें बैठने देती है। हमने जो नहीं करना था वो जो कर दिया, इस कारण से हम परेशान हैं।
सब लोग कहते हैं कि पहले बड़े बड़े परिवार थे, सब लोग खुशी थे, आपस में मिलजुल के रहते थे। ऐसा नहीं है, आज भी एक पिता की 4 संतान हैं। ऐसा नहीं है आज मात्र एक ही संतान है। संतान, आपने अपना मकान अलग से बना लिया है, आप अकेले रह रहे हो तो आप अकेले वालों को देख रहे हैं, और जो बड़े परिवार हैं वो बड़े वाले परिवारों को भी देखते हैं। नौकरी वाला नौकरी की दृष्टांत देता है, व्यापारी व्यापारी की देता है। जिनके बड़े परिवार हैं वो बड़े परिवार को भी जानते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से बड़े परिवार हैं, और जो छोटे परिवार वाले हैं जिनका एक ही फैमिली है वो यही जानते हैं कि एक ही फैमिली वाले, उन्होंने देखा ही उन्हीं घरों को। और हम परेशानी का कारण क्या है? हमने जो गलत कदम बढ़ा लिया, हम झुकना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने अब अलग से एक फ्लैट ले लिया या मकान ले लिया है या एक प्लॉट ले लिया, उसके ऊपर एक मंजिल बना दिए, बस अब हम उसमें रहेंगे। एक रसोई, 2 कमरे, बस बाहर गाड़ी खड़ी हो जाएगी, ज्यादा होगा हम 2 और हमारे जो बच्चे होंगे इस कमरे में रुक जाएंगे। अब बच्चे स्कूल चले गए हैं, पति दुकान या ऑफिस चला गया है। अब पत्नी परेशान है कि मैं किससे बोलूं, पेट में दर्द हो, रोग हो, पीड़ा हो, कोई पूछने वाला नहीं है कि दुखी हो या नहीं हो, स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो। हम परेशान क्यों हैं? वो महिला परेशान इसलिए है क्योंकि उसके मन की जो इच्छा थी कि मैं अकेली राज करूं, मेरे घर में बस मेरी चले, बड़ा परिवार होगा तो मेरी नहीं चलेगी, मुझे करना पड़ेगा, मुझे झुकना पड़ेगा। और मैंने जो एमए करा है, मैंने बीएड करी है, मैंने बीटेक करी है, मैं पढ़ी लिखी होने के बाद कैसे झुक जाऊं? अब उसका परिणाम क्या निकला है? उसका रिजल्ट ये है कि वो घर में मार, खिड़की दरवाजे हैं, दीवारें हैं, बोलने वाला कोई नहीं। थोड़ा सा झुक जाते उस थोड़े से गलत काम के कारण आप दुखी हैं, परेशान है। गलत समय पे आपने जो गलत क्रिया करी है उसके कारण परेशान है। बच्चे पढ़ने जाते हैं और पढ़ते पढ़ते पढ़ाई हो जाती है। एक घटना घटी, याद आ गई। हुआ ये है कि माता पिता अपने बच्चे को अच्छे से पाल पोस रहे हैं और उनका सपना क्या है, जब अपने बच्चे को अपने से ज्यादा पढ़ाएंगे। हर माता पिता का यही सपना होता है कि हम गरीब हैं तो अपने बच्चे को अमीर बनाएंगे, हम अनपढ़ हैं तो बच्चे को पढ़ा लिखा बनाएंगे। हर व्यक्ति का ये है कि जो हमने नहीं किया वो अपने बच्चे से कराएंगे। और उन माता पिता ने अपने बच्चे को बड़े अच्छे से पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। पिता ठेला चलाता है, दिन रात मजदूरी करता है, माँ भी कपड़े धोना, बर्तन मांजना, ये सब क्रिया कर रही है। जो पैसे आते हैं उससे अपना दाना पानी और जो बचता है सब बच्चे के लिए, और पेट काट काट के बच्चे के लिए जोड़ रहे हैं। ठीक है, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जहाँ तक पढ़ा सके भारत में पढ़ाया और अब विदेश भेज दिया। बच्चा पढ़ रहा है, संगति में ऐसा बढ़ गया है कि खूब तैयाशी भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, डिग्री भी ले ली है, और इधर मेहनत करते करते उस पति और पत्नी में से एक का ध्यान था। उसकी पत्नी गरीबों के यहाँ, लोगों के यहाँ जाकर के बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सब काम करा करती थी। बुखार हो गया फिर भी कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा हो जाए, इसलिए मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझे कमाना है। दोनों की दोनों कमा रहे हैं और वो पत्नी सहन नहीं कर पाई, मर गई। आज बच्चा बड़ा हो गया है, वो बड़ा होने के बाद पढ़ लिख करके एक वापस आ रहा है और पिता के पास चिट्ठी भेज दी। चिट्ठी आ गई है और पिता भी उसका इंतजार कर रहे हैं कि आज मेरा बेटा आ जाएगा। बेटे ने रात्रि में दरवाजे पे दस्तक दी और दस्तक देने के बाद जैसे ही पिता ने दरवाजे खोले तो देखा, क्या देखता है, देखते के साथ ही दिल कांप उठा कि बेटा नहीं है, बेटा तो साथ में अपनी पत्नी भी रहे, दोनों के गले में माला डली है। फिर भी पिता ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया है, बेटे का सम्मान किया, जो रीति रिवाज है उनको भी पालन कर रहा है। वो चावल का भरा हुआ कलश रखना, बहू से उनको गिरवाना, उसकी आरती उतारना, कि मेरे बेटे को कहीं भी माँ की कमी ना खले।
और स्वीकार कर लेता है कोई बात नहीं, क्या करूँ, एक ही बेटा है। सारे सपने टूट गए, सब खत्म हो गया। क्या क्या सोचा था कि ऐसे नादों से उसकी शादी करूँगा, ये करूँगा, ऐसे करूँगा, देखते के साथ ही सब टूट गया। बच्चे के साथ रह रहा है, वो पूछ भी रहे रो क्यों रहे हो, नहीं खुशी क्या, कैसे बदल दिया है बच्चे की खुशी में, अपने दुख को भी खुशी में ही बदल दिया। दोनों रह रहे हैं, मकान मिल गया है रहने के लिए, पिता उनके साथ रह रहे हैं, समय बीतता जा रहा है और एक नन्हा मुन्ना बालक उनके घर में आ गया है, पोता भी आ गया। दादा और पोता पूरे दिन खेलते हैं, कभी दादा की पीठ पे बैठना, कंधे पे बैठना, उंगली पकड़ना, कभी दाढ़ी को नोचना, ये सब काम बच्चों के जो रहते हैं। समय बीतता जा रहा है, पोता भी अब स्कूल जाने लग गया है, पर आज बेटे ने कहा है पिताजी अब इस घर में मन नहीं लगता है। पिता ने कहा क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, अब छोड़ के जाना चाहिए। ठीक है, बताओ कब जाना है, आज ही छोड़ के जाना है। ठीक है चलते हैं, नहीं सबको नहीं, आपको छोड़ के जाना है। मतलब मेरी पत्नी अब ये सहन नहीं करती है, घर के अंदर की ये चीख चीख, आपका थूकना, आपका खांसना। मेरी पत्नी कह रही है कि आप अब इस घर को छोड़ के चले जाओ। कहाँ जाऊं, कहीं भी जाओ, आप अनाथ आश्रम जाओ या वृद्धाश्रम जाओ। पिता के दिल के कितने टुकड़े हुए होंगे। उसने कहा ठीक है बेटा मैं चला जाऊंगा। नहीं आज ही जाना है, अगर नहीं जाओगे तो उसने कहा है कि हम चले जाएंगे। नहीं नहीं तुम मत जाओ, आप यहीं रुको, मैं चला जाऊंगा बेटा, तुम्हें कष्ट नहीं होना चाहिए। तो पिता जाने लगे, कहने लगे बेटा रात्रि का समय है, वो ठंड है, एक कंबल तो होगा। तो उसने कहा अपने बेटे से कि जा गाड़ी पे कंबल है उसको उतार ला। तो गाड़ी ढकने का जो कपड़ा था उसको उठा लाया और उसके बेटे ने 2 टुकड़े करके उसको दे दिए। तो उसके दादा ने कहा कि बेटा वाह, तेरा बाप तो शेर था और तू तो सवा शेर निकला, कंबल के भी 2 टुकड़े कर दिए। जाने लगे तो उसके बेटे ने कहा अपने बेटे से क्यों, तुझे पूरा देने को कहा था, टुकड़े क्यों किए? तो उसने कहा पिताजी मैंने एक टुकड़ा आपके लिए बचा लिया कि जब मैं आपको धक्के देके बाहर निकालूंगा तब ये टुकड़ा आपके काम आएगा। उसे एहसास हुआ कि मैंने गलत कर दिया। पिता के चरणों में सर को झुका करके रोने लगा। मान भाव हमारे जीवन में भी यही होता है, हम परेशान क्यों हैं? जो हमने गलत कुकर्म कर दिए हैं, जो गलत कार्य करे हैं हमने, उसके कारण हम परेशान हैं। हमने अपने माता पिता का जो दिल दुखाया है इसलिए हम परेशान हैं। हमने भाई से, बहन से, पत्नी से, बच्चों से, धर्म, देश, गुरु, परिवार, इन सब से हमने जो गलत किया है इस कारण से हम परेशान। हमने भाई का जो हिस्सा मार लिया, अनपढ़ था, हम पढ़े लिखे थे, कोई बात नहीं, आपने बंद कमरे में रह करके जो क्रिया तो कर ली है, लेकिन उसका दुख तो मिलेगा, फल तो भोगना पड़ेगा। जो व्यक्ति इस देश में रह करके पढ़े हैं, लिखे हैं, जन्म लिया, इस मिट्टी पे रह करके आपने संस्कार लिए और यहाँ पढ़ लिखने के बाद आप विदेश चले गए हो, जानते हो विदेश जाते के साथ ही 9 करोड़ देवी देवता पहले तो आपकी ये छूट गए। सबसे पहले तो आपका धर्म छूटा है, देवशास्त्र गुरु छूट गए हैं, माता पिता छूट गए, कुटुंब परिवार छूट गया। वहां चले गए, आपके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन याद रखना वहां पर मात्र पैसा ही मिला है आपको और कुछ नहीं मिला। मकान है, दीवारें हैं, बोलने वाला, पूछने वाला भी नहीं। हमने जो अपने बच्चों के साथ धोखा किया है, उनको जो समय देना था समय नहीं दे पाए। वो बच्चे कह रहे पिताजी हमें थोड़ा समय दे दो, हमें आपके साथ खेलना है। हमारे पास ऑफिस जाने का समय, दुकान पे बैठने का समय, कई बार तो ऐसा होता है, कई परिवार ऐसे हैं, कई परिवार के लोगों की तो ये शिकायत है कि हमारे पिता बाहर वालों से तो इतने हंस के बोलते हैं, उनको समय भी देते हैं, घर में आके क्या हो जाता है हमारे लिए ना समय है ना बोलना। पूरी जिंदगी हमने उनके साथ जो गलत किया उसका दर्द तो हमें भोगना पड़ेगा। हमने जो अपने माता पिता को समय नहीं दिया, वो पुकार रहे थे, चीख रहे थे, बेटा बैठ जाओ, 2 शब्द हमसे भी बोल लो। हमने अपने पत्नी के साथ साथ साली के साथ 2 घंटे गुजार लिए हैं। हमने अपने ससुराल में समय दे दिया है,
हमने होटलों में समय दे दिया, हमने बाजार घूमने में समय दे दिया, लेकिन वो वृद्ध माता पिता जो हमें कह रहे थे बेटा 2 शब्द हमसे भी बोल लिया अगर, हम पे उनके लिए समय नहीं था। और रिजल्ट क्या मिला? अब रो रहे हैं हम, काश मैं उनके साथ 2 शब्द 2 बोल लेता, थोड़ी देर बैठ तो जाता, तो जिंदगी भर यही कहते रहे मेरे साथ बैठ जा। पहले के लोग चिंतित नहीं थे। ऐसा क्या कारण था जो पहले लोग खुश रहा करते थे? एक पेड़ के नीचे बैठ करके अपने मन की सारी बात कह दिया करते थे। कोई दुखड़ा रोना हो तो मित्र से अपनी बात कह दी है, कोई बात कहनी है माँ से कहनी है तो माँ की माँ से कह दी, पिता की पिता से कह दी है, भाई की भाई से कह दी है, बहन की बहन से कह दी है। लेकिन आज हम अपने मन की बात कह नहीं सकते। हमने जो गलत काम किया था हम कहना चाहते हैं किसी से, हम बताना चाहते हैं कि सुनो मैंने ये गलत किया है, मैंने गलत क्रिया कर दी है, उसका भुगतान मुझे करना है, उसका प्रायश्चित लेना है, लेकिन हम कह नहीं पाते। क्यों? डर लगता है कोई किसी को कुछ बता दे तो। लोग आज का समय कैसा है, लोग रोके पूछते हैं और हंस के उड़ाते हैं, हमें विश्वास नहीं रहा है। पहले लोग कैसे थे? दुकान से गए और टाल लगा करती थी, पेड़ के नीचे चबूतरा है उस पर बैठ गए हैं, सभी ने अपने मन की भड़ास निकाल ली है, चिल्ला चिल्ला के बात करते थे, वहीं लड़ लिए, वहीं सब काम कर दिया और घर गए तो फिर वही। और आज दुकान की बात मकान में होती है, मकान की बात दुकान में होती है, पत्नी से पत्नी की नहीं कह पा रहे, माँ से माँ की नहीं कह पा रहे, डर लगता है क्या हो जाए। ठनाठनी होने के लिए तैयार बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अंदर इतनी बातें भर ली हैं कि इसके कारण हम परेशान हैं, हम दुखी हैं। हमारा चेहरा दिखता कुछ है, हम अंदर से हैं कुछ, हमारी विशेषता तो कुछ है लेकिन हम दिखा कुछ। हम सही मायने में अंदर इतनी सारी बातें लेके बैठे हैं, बस पूछो मत। हमने जो माता पिता को धोखा दिया है, उन्होंने तो हमें पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन हमने पढ़ते पढ़ते कितने गलत काम कर दिए ये हम ही जानते हैं। हमारे कर्म हमें पता है, हमने कितने कुकर्म किए हैं और कितने कर्म किए हैं, बंद कमरों में क्या किया है और खुले कमरों में क्या किया है, हम सब जानते हैं। उनको हम अगर सुधार लें या उनका प्रायश्चित ले लें तो हम ठीक हो सकते हैं। हम परेशान अपने कर्मों के कारण होते हैं, अपने कुकर्म के कारण होते हैं, हमने जो गलत क्रियाएं की हैं उस कारण से हम परेशान हैं, उनको हम सुधार लें। इसी के माध्यम से आप लोग शांति प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में ऊंचाइयों को छू सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, खुश रह सकते हैं। आप लोग अपने जीवन में जो गलत क्रियाएं करी हैं उनको सुधारते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ कि आपका शुभ हो, मंगल हो, अपनी सब श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री मोनू बरजातिया, वंदना बरजातिया, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बरजातिया, श्रीमती सुशीला बरजातिया। भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बरजातिया, अंकिता बरजातिया। पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्दिता जैन। बहन बहनोई परिवार श्री मोहित डोसी, मीनू डोसी, प्रणव जैन, युवांश जैन। किशनगढ़, रेनवाल, जयपुर। ससुराल पक्ष कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।